वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के अवसर पर रविवार को डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ये बीमारी कैसे होती है, क्यों होती है, क्या लक्षण है, किस टेस्ट का उपयोग किया जाता है, इसके लिए क्या उपचार किए जाएं, इन सभी के बारे में जानकारी दी। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, हड्डियों का कमजोर हो जाना। इस रोग में हड्डियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, जिससे मामूली सी चोट से ही इंसान को फ्रैक्चर हो जाता है। जैसे कि वॉशरूम में गई, फिसल गई, फ्रैक्चर हो गया, स्टूल पे बैठे हैं, गिर गई, फ्रैक्चर हो गया। तो इस तरह की मामूली चोटों से ही फ्रैक्चर हो जाता है। अच्छा, ये फ्रैक्चर मुख्यतया कूल्हे की हड्डी को या फिर रीढ़ की हड्डी को या फिर ये जो अपना फोर आर्म होता है इसकी हड्डी को ही इन्वॉल्व करता है। तो ये होता है ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। देखिए, वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर जो मेन कारण है वो है मीनोपॉज। जब महिलाओं में मीनोपॉज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है, और ईस्ट्रोजन हार्मोन मेन हार्मोन होता है जो कि हड्डियों के मांस को बनाता है। तो साल दर साल उनकी हड्डियों का मांस कम होता जाता है, और मीनोपॉज के 5 से 10 साल के बाद उनको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा आदमियों में अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाए तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको लेने से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, जैसे कि स्टीरॉइड्स हो गए, या फिर जो मिर्गी की दौड़े के लिए दवा ली जाती है उनसे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इंसान का थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। देखिए, वैसे इसका कोई लक्षण नहीं है। मेनली इंसान को जब पता चलता है जब उसको मामूली सी चोट से ही फ्रैक्चर हो जाता है। किसी इंसान की हार्ट लॉस हो जाती है, वर्टिब्रे के फ्रैक्चर, कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से तो हार्ट लॉस की तरह प्रेजेंट करते हैं। किसी इंसान को फ्रैक्चर हो जाता है हल्की सी मामूली सी चोट से। बात करें कि इसको पता कैसे करें कि हमको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बीएमडी टेस्ट, जो कि डेक्सा स्कैन से होती है। अगर डेक्सा स्कैन में टी स्कोर -2.5 या उससे कम रहता है तो इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस डायग्नोज करते हैं। अब बात करते हैं कि इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसका उपचार किया जाए। देखिए, बचने का तरीका ये है कि अपना जो एक्सरसाइज है, जो स्पेशली मसल स्ट्रेंथनिंग जो एक्सरसाइज होती है वो हमें करनी है, जिससे मसल मास और बोन मास दोनों बढ़ता है। हमको कैल्शियम और विटामिन डी की जो पर डे की रिक्वायरमेंट है वो पर डे की रिक्वायरमेंट हमको पूरी करनी है। चाहे तो हम डेयरी प्रोडक्ट से ले सकते हैं कैल्शियम, या फिर एक्सोजीनस में ले सकते हैं। विटामिन डी हम चाहे तो सन एक्सपोजर से ले सकते हैं, या फिर विटामिन डी की टैबलेट्स या सिरप जो आती है उनसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है अपने शहर के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से संपर्क करें, क्योंकि उसकी मेडिसिन आती है जो कि आपको समय पर रहते हुए दी गई, तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर को काफी हद तक कम किया जा सकता है।